सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये कहानी 2002 की है। शिवम नाम का एक उभरता हुआ सिंगर और गिटार प्लेयर होता है जो कि मोस्टली अपने टाउन में ही पॉपुलर होता है और टाउन में ही थोड़े मोड़े वो कॉन्सर्ट्स परफॉर्म करता है और उसके टाउन के ही लोग थोड़ा मोड़ा पसंद करते हैं तो कॉन्सर्ट इंजॉय करने वो लाइव परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। तो एक दिन अप्रैल के टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है, आपको पता है अप्रैल के टाइम, तो उस टाइम वो कॉन्सर्ट कर रहा होता है। तो सिक्योरिटी के कुछ मिस्टेक्स के कारण थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो जाता है अंदर में और बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो जाता है सिचुएशन। तो जो आपको पता है ओवर क्राउड जब हो जाता है तो थोड़ा सा एसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है और थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जब शिवम परफॉर्म कर रहा होता है तो परफॉर्मेंस के टाइम एनर्जी ज़्यादा यूज़ होता है, वो गिटार भी प्ले कर रहा होता है और साथ में वो सिंगिंग भी कर रहा होता है। तो सडनली वो सिंगिंग करते करते एकदम से उसे अनईजी सा फील हुआ और वो स्टेज पर ही गिर जाता है। फिर सभी लोग नज़दीक आते हैं, सारे क्रू मेंबर्स जो रहते हैं सभी लोग नज़दीक आके देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसको एक नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और एम्बुलेंस जल्दी से आता है और फिर उसे लेटा कर वो ले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया है तो इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तो 1.5-2 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली शिवम इज़ नो मोर और शिवम नहीं बच पाया। फिर इनिशियल रिएक्शन तो सबका होता है कि फैमिली वगैरह रो रहे होते हैं, बट डॉक्टर सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि अब ये न्यूज़ बाहर मत करो वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो थोड़ा कल तक होल्ड करते ये सिचुएशन को, न्यूज़ वगैरह नहीं देते। सो प्रेमदास नाइट ड्यूटी करने आते उसी रात, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि शिवम का डेथ हो चुका है या फिर क्या हुआ, उन्हें पता नहीं होता है। प्रेमदास को शिवम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या हुआ है आज। तो प्रेमदास यूजुअली जैसे डेली वो नाइट ड्यूटी करते वो अपने जगह पे बैठ जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। बट रात के 1 बज जाते हैं। फिर 1 बजे कुछ अजीब होने लगता है। पहले तो बादल कड़क रहा होता है बहुत ज़ोर से, उसके बाद पेड़ के पत्ते भी बहुत तेज़ी से हिलने लगते हैं, हवा बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। तो प्रेमदास उसको नेचुरली समझकर इग्नोर कर देता है। सडनली उसे एक म्यूज़िक सुनाई देता है और वो रिकग्नाइज़ करता है कि वो शिवम का ही गाना था जो उसने कॉन्सर्ट में पहले सुन चुका है। वो शिवम के कॉन्सर्ट को यूजुअली फॉलो करता था, कभी कभार जाता था जब उसे टाइम मिलता था। तो वो रिकग्नाइज़ कर लेता है कि वो शिवम का ही गाना है। फिर वो अपना वहम समझकर उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि गाना कैसे ही रात में कौन ही प्ले करेगा, रात में कैसे प्ले होगा, गिटार वगैरह कैसे हो सकता है ऐसा। सो वो इग्नोर करके बैठा ही होता है। वहीं सामने से एक आदमी आ रहा होता है, हट्टा कट्टा करीब 30-32 साल का होगा। तो नज़दीक आ रहा होता है। तब वो आदमी प्रेमदास के नज़दीक आता है, वो बोलता है मेरा भाई अंदर है, मुझे मिलना है, मुझे जाने दो अंदर। फिर वो बोलता है कि अभी अलाउड नहीं है, कल मिल लेना, कल मैं खुद ही तुम्हारा अभी मैं नाम लिख लेता हूँ, तुम्हारा नंबर डाल देता हूँ, कॉल करके तुम्हें बुला लिया जाएगा, तुम कल आकर आराम से मिल लेना दिन में। तो वो जिद करता है नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर प्रेमदास उसको ज़बरदस्ती मना करता है कि अभी अलाउड नहीं है, मैं तुमको परमिशन नहीं दे सकता हूँ, रात में अलाउड नहीं है किसी से भी मिलना। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके हाथ को हटाता है, ज़ोर से झटकता है और फिर अंदर की ओर भाग जाता है, दौड़ पड़ता है। फिर प्रेमदास नर्वस हो जाता है कि अंदर क्यों भाग गया, कहीं चोर वगैरह तो नहीं है। तो प्रेमदास वो भी उसके पीछे पीछे जाता है देखने कि वो कर क्या रहा है, उसे पकड़ने, क्योंकि वही उसका काम होता है ऑब्वियसली। तो वो पीछे पीछे दौड़ता है तो देखता है कि वो अपस्टेयर्स ले रहा है, मतलब सीढ़ी से ऊपर जा रहा है और फिर वो पीछा कर रहा है प्रेमदास उसका। फिर वो आदमी ऑलमोस्ट टॉप फ्लोर पे जा चुका होता है। सो प्रेमदास भी पीछा करते करते टॉप फ्लोर पे जाता है तो वो देखता है कि टॉप फ्लोर के रेलिंग पे वो आदमी खड़ा है। तो प्रेमदास पहले तो डर जाता है कि ऐसा कर क्यों रहा है और वो गिर जाएगा, उसे चिंता हो रही होती है। तो पहले तो प्रेमदास रोकता है कि मत करो, कहाँ जा रहे हो, उतरो, नीचे उतरो। तो वो नहीं उतरता है, वो कुछ नहीं सुनता उसका। फिर जैसे ही वो नज़दीक जाने लगता है, प्रेमदास उसके करीब पहुँच ही रहा होता है तो वो आदमी कूद जाता है बाहर। तो ऐसा देखते ही प्रेमदास शॉक्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा और उसी टाइम गाना प्ले होना बंद हो जाता है। फिर जैसे ही वो रेलिंग के करीब जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ, और जैसे ही वो देखता है वो उसका माइंड ब्लो हो जाता है कि नीचे तो कुछ है ही नहीं। वो टॉर्च जला कर देखता है, अच्छे से सब कुछ देखता है, बट नीचे है ही नहीं, ना किसी का लाश है ना कोई आदमी है। तो ये क्या हुआ उसे समझ नहीं आ रहा होता है। फिर जैसे ही ये सब होता है
उसके बाद एकदम सडनली बहुत तेज़ गिटार बजाने की आवाज़ आती है, सिंगिंग की आवाज़, और किसी के नॉक करने की एक रूम से आवाज़ आ रही होती है। और प्रेमदास ये सुनकर बहुत डर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जिस रूम से आवाज़ आ रही होती है, प्रेमदास उसके नज़दीक जाता है कि बहुत तेज़ नॉकिंग का आवाज़ आ रहा है, बहुत किसी के चीखने का आवाज़ आ रहा है। फिर उसके पास चाबी होता है उस रूम का, तो वो खोलता है जब वो रूम, टॉर्च जलाकर अच्छे से देखता है तो अंदर तो कुछ नहीं होता है। फिर आवाज़ कैसे आ रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उस टाइम पे उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है उसके साथ। फिर जैसे ही वापस वो लॉक करता है, तो जैसे ही वो मुड़कर लेफ़्ट साइड देखता है तो वहाँ शिवम खड़ा होता है, और उसे तो पता नहीं है कि शिवम मर चुका है, बट शिवम हो कैसे सकता है। फिर शिवम उसे इशारा करता है, अपनी ओर बुलाता है इशारे से। फिर प्रेमदास उसके नज़दीक जाने लगता है। फिर शिवम उसे नीचे ले जाता है। फिर वो सीढ़ी से आगे आगे चल रहा होता है, उसे इशारा करता है बार बार। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे जब जाता है तो उसे इशारा करके अपने नज़दीक बुलाता है, और फिर एक रूम की ओर इशारा करता है। फिर प्रेमदास डर जाता है, शिवम यहाँ पे कैसे आया, वो क्यों इशारा कर रहा है। तो जहाँ पे वो इशारा कर रहा होता है, प्रेमदास उस रूम को भी खोल कर देखता है, तो देख के उसका माइंड ब्लो हो जाता है पूरी तरह कि शिवम वहीं पे पंखे पे लटका हुआ है। और वो बहुत ज़ोर से चीखता है ये देखकर कि शिवम पंखे पे लटका हुआ है, मर चुका है। और फिर बाहर जो शिवम था उसकी ओर वापस देखता है तो शिवम वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। फिर वो बहुत ज़्यादा लिटरली शॉक्ड हो जाता है। फिर उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। फिर वो भागकर बैक डोर के पास जाता है, जहाँ पे कैलाश नाम का वॉचमैन होता है, और वहाँ पे वो जाता है भागकर। उसे बोलता है जल्दी चलो, मुझे दिखाना है, कुछ बहुत अजीब चीज़ हुआ है। तो कैलाश को वो बोलता है। फिर कैलाश उसके पीछे, कैलाश बोलता है क्या हुआ, लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। वो बहुत डरा होता है। कैलाश बोलता है आराम से कहाँ चलना है, क्या हुआ, चलो, बहुत ज़्यादा इतना क्यों डरे हुए तुम। तो कैलाश को ले जाता है उसी रूम के बाहर। फिर वो रूम को खोल कर दिखाता है, तो वो जब देखता है टॉर्च से तो अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। तो और ज़्यादा वो पागल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कैलाश को बताता है कि मैंने देखा शिवम को लटके हुए के पंखे पे वो लटका हुआ था, बट अभी वो गायब हो चुका है। वो कसम वसम खा के बोलता है कि मैंने लिटरली देखा था। बट कैलाश बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि शिवम तो आज ही मर चुका हार्ट अटैक से। फिर प्रेमदास ये सुनकर पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आज उसके साथ क्या हुआ ये कभी ज़िंदगी में वो भूलने वाला नहीं है। तो समहाउ वो कैलाश के साथ वो नाइट स्पेंड कर देता है। बट नेक्स्ट डे उसको बहुत ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका हालत ख़राब हो जाता है, और उसके बाद वो जॉब को क्विट कर देता है। वो नाइट ड्यूटी अब नहीं करने वाला है, वो कुछ और काम कर लेगा बट ये काम नहीं करेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह के वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना गाइस, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर देना। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।